जय हिंद एवरीवन। एनडीए इंग्लिश के बदलते हुए पैटर्न को देखकर अब हमें एनडीए इंग्लिश की तैयारी करनी कैसे चाहिए, वो आज मैं आपको उसकी पूरी स्ट्रेटजी बताने आया हूँ। सीधे मुद्दे पे आऊँगा यार, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेट आई है। तो सीधे मैं आपको वहीं ले चलता हूँ कि यार एनडीए इंग्लिश की हमें तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, तो सुनो। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभी आपका एनडीए का रिज़ल्ट आया होगा और आप में से 90 के 100% लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो ये वीडियो देख रहे हो तो आपका इस वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ। और अभी अंदर आपके ना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जोश आ रहा होगा कि यार अब तो मैं अगले अटैम्प्ट में तो फोड़ दूंगा, अब बस मेरे को बताओ करना क्या है। तो वो जोश आपका कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा जोश में नहीं आना, अभी शांत रहना है। ठीक है, शांत रहना है। अब आपको फॉलो क्या क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार रीडिंग आप अपनी चालू कर दो। रीडिंग रीडिंग कैसे, मतलब या आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई नॉवल पढ़ लो, कोई इंग्लिश की बायोग्राफी पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपका इंटरेस्ट का पार्ट है, और वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो आपको 60 to 70% वो समझ में आए। ठीक है ना, कोई ऐसी भी नहीं पढ़नी कि यार आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, और ऐसा भी नहीं पढ़ना कि यार आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि एकदम लल्लू इंग्लिश, है ना। उसके लिए आप कोई न्यूज़पेपर भी उठा सकते हो, जैसे द हिंदू का उठा लिया, या फिर कोई और भी इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया, उसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और करना क्या है, उसमें जो वोकैब्स आएंगे ना उसकी एक अलग डायरी बनानी है, और उन वोकैब्स को लिखते जाना है, और डेली के 10 से 15 वोकैब आपको लिखने ही लिखने हैं, और प्लस में उनको रिवीजन करते रहना है, और डेली की डेली रीडिंग, है ना। क्योंकि यार अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की जो डेली हैबिट है वही आपकी एनडीए की इंग्लिश को बचा सकती है। बाकी लास्ट की जो मैराथन्स है वो अब किसी काम की नहीं है ना। काम की वो लास्ट की जो मैराथन्स है वो सिर्फ आपको ग्रामर्स की रूल को ही रटवा के आपको सिर्फ कुछ नंबर दिला सकते हैं। और अभी का जो पैटर्न है यार, ग्रामर्स के जो रूल है ना वो अब ज़्यादा इतने काम के नहीं रहे हैं। ओनली सिर्फ 20 से 25% ही ग्रामर का रूल रहा है, और बाकी तो अब पूरा जो एनडीए का पेपर है इंग्लिश का वो पूरा रीडिंग बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड बन गया है ना। तो रीडिंग तो आपको करनी ही करनी है, साथ में वोकैब की एक कॉपी बना लो, जो भी वोकैब आए वोकैब लिखो, उनको रिवाइज करो। और फिर आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार, आपके पास टाइम बहुत है ना, ठीक है, तो आप रीडिंग के साथ साथ हर हफ्ते या तो एनडीए का तो आप लगाओ 5 साल के पेपर बहुत है, और सीडीएस के भी आपको 5 साल के पेपर लगा के जाने हैं, क्योंकि सीडीएस का भी पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, और इस बार भी कुछ ना कुछ सीडीएस का ही पैटर्न रिपीट होगा। हर जगह चेंज हो रहा है इंग्लिश में। सीडीएस की इंग्लिश काफ़ी टफ बना दी है, और एनडीए की भी एनडीए के लेवल के हिसाब से काफ़ी टफ बना दी है। तो आप टफ की तैयारी करके जाओ, ताकि क्योंकि सीडीएस का इंग्लिश का पेपर एनडीए से काफ़ी टफ आता है ना। तो अगर आप सीडीएस की इंग्लिश का 50% भी अगर आप समझ के चले जाओगे ना, तो एनडीए का लगभग आप 90% कर जाओगे, और इतना ही करना है हमें सिलेक्शन के लिए, है ना। तो यही आपकी स्ट्रेटजी है, यही है, इसको डेली फॉलो करो। प्रैक्टिस के लिए सीडीएस के पेपर लगाओ, जो उसमें पैटर्न है समझो, रीडिंग करो, वोकैब लिखो, रिवीजन करो, बस। इसके अलावा और कुछ आपको हेल्प नहीं करने वाला। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ज़्यादा इधर उधर की बातें मैंने करी नहीं है। यही करो, यही डेली बेसिस पे करो, आपकी एनडीए की इंग्लिश आपके हाथों में आ जाएगी। वो 200 में से आपके 150 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, है ना। और जो रही बात जो ग्रामर के रूल्स है, तो वो आप अगर किसी की पिछली भी जो मैंने यूट्यूब चैनल बता रखे हैं ना, उनमें से आप किसी भी, जैसे सीरियस जर्नी का मैंने बता रखा था, तो उनकी पुरानी यार वीडियोस हैं यूट्यूब पे ही है, जैसे उन्होंने 100 इम्पॉर्टेंट रूल्स करा रखे ग्रामर के हैं, और 70 रूल्स करा रखे, वो सफिशेंट है आपके लिए। वो करके चले जाओ, और रीडिंग आपकी डेली बेस चलती रहेगी। आप सिर्फ 1 महीना ये रीडिंग और जो मैं बोल रहा हूँ ना न्यूज़पेपर और वो कैब करके देखो, चेंजेस आपको अपने आप दिख जाएंगे, है ना। तो यही करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो यार इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको और भी कुछ चीज़ की स्ट्रेटजी चाहिए, या फिर कोई और भी डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख देना। आई विल सॉल्व योर डाउट एंड प्रॉब्लम्स।
विच यू हैव इन योर लाइफ और इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।